सर, आपने इतनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुके लक्ष्मण की, अभी आपने आदिपुरुष देखी होगी तो हर एक एंगल में, हर एक कंपार्टमेंट में उस फ़िल्म पे क्रिटिसाइज़ेशन हो रहा है। तो एज़ एन लक्ष्मण जो एक आपका किरदार रहा है, वो नज़र से देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उस नज़र से तो नहीं देखूँगा उसको। एक नॉर्मल आज के जो माहौल है उसके हिसाब से देखूँगा और हमारी संस्कृति के हिसाब से देखूँगा उसको, हमारे जो धर्म के हिसाब से देखूँगा। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस फ़िल्म को देख के। इस फ़िल्म में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं कह सकूँ कि रामायण को उन्होंने ध्यान में रख के, हमारे सनातन धर्म को ध्यान में रख के या हमारी संस्कृति को ध्यान में रख के बनाया हो। तो आपने फ़िल्म देखी तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब अखड़ गई? मुझे उसकी कैरेक्टराइजेशन अखरी है, उसकी मेकिंग का जो मतलब सीन्स हैं, जो उसके सीक्वेंसेस जिस हिसाब से उन्होंने कंसीव किए हैं वो अच्छे नहीं लगे। उनके लुक अच्छे नहीं लगे, उनके डायलॉग अच्छे नहीं लगे। सिर्फ उसमें जो अच्छा लगा है तो मुझे उसका एक सिनेमाग्राफी अच्छी लगी है और एक जो टेकिंग की टेक्नोलॉजी उन्होंने जो यूज़ की है वो एक ठीक लगी है। और म्यूज़िक अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है। बस इतना ही कहूँगा कि और बाकी तो कुछ नहीं है उस फ़िल्म में। तो उसके डायलॉग और उसका जो एक जो क्या बोलते हैं प्रेज़ेंटेशन है, उसको लेके जो कंट्रोवर्सी उठ रही है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? डायलॉग वाक़ई बहुत बेकार है। इनफैक्ट ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो आस्था बनी है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। जैसे हनुमान जी हैं, बहुत पूजनीय हैं, पर उनके मुँह से इस तरह के डायलॉग कहलवाना कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी ना तेरे बाप की। बहुत गंदा लगता है बोलने में। फिर जैसे क्या नाम है अपना, मेघनाथ हैं, मेघनाथ बोल रहे हैं कि चल अभी निकल ले। ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश की है, मुझे समझ ही नहीं आया है। ना उन्होंने आज का समय लिया है ना पुराना समय लिया है। एक कहीं बम्बैया घुसा दिया है, कहीं पे कुछ घुसा दिया। क्यों? आप रामायण बना रहे हो, रामायण जैसे सागर साहब ने रामायण बनाई थी, कितनी पवित्रता थी, कितनी शुद्ध लगती थी वो। उस चीज़ को उन्होंने क्यों नहीं किया, उस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रखा इन्होंने। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि इनके पास में एक रेफरेंस था जो अभी 2 साल पहले ही टेलीकास्ट हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसको रेफरेंस में रख के अगर ये बनाते तो शायद कुछ और बनती। और लोगों के साथ लोगों ने जो जिसको जितना क्रिटिसाइज किया उसको, शायद इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलता उसको। तो आपको लगता है जब हर कोई माइथोलॉजिकल या जो पारंपरिक पौराणिक कथा को बनाता है, वो मतलब किस तरह से की एहतियात उनको बरतनी चाहिए कि अपना जो एक भारतीय संस्कृति है उससे कोई खिलवाड़ ना हो? ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ कि जो हमारे बेसिक्स हैं, जो हमारी नींव है, जो फैक्ट हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री को कोई बदलता है क्या? हिस्ट्री आप बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते ना। वैसे हिस्ट्री ये एक हमारा संस्कृति है, इस संस्कृति को कैसे बदल सकते हैं आप? और बदलना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से इन्होंने गलती की है। आगे कोई भी फ़िल्म मेकर अगर इस तरह की चीज़ें करता है, क्योंकि आप सिनेमा बना रहे हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के दिमाग में, पब्लिक के माइंड में, पब्लिक की नज़र में एक अच्छी चीज़ प्रेज़ेंट करें, जो हमारे ये हमारी मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि ये मौलिक ज़िम्मेदारी है हमारी, कि हमें अगर एक मीडियम मिला है जिसके थ्रू हम पब्लिक को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, वो करना चाहिए। एक कोई कलाकृति रॉन्ग हो जाती है, कोई क्रिएटिव प्रेज़ेंटेशन है रॉन्ग हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेवारी किसकी बनती है आपके हिसाब से? सभी की होती है, जो मेकर है पूरी टीम की होती है। उसमें एक पर्टिकुलर इंसान नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि एक फ़िल्म बनाने के लिए एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हो सकता है डायरेक्टर का, पर उसमें कई और लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब वो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मैं तो इवन समझता हूँ कि कुछ हद तक एक्टरों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ तक कि जिस कैलिबर के एक्टर्स इस फ़िल्म में थे, प्रभास थे, सैफ अली थे, या कृति थी, ये डिमांड कर सकते थे और डिमांड की होगी अब डेफ़िनेटली कि बाउंडेड स्क्रिप्ट की। जब उनके हाथ में बाउंडेड स्क्रिप्ट आई होगी, तब मुझे नहीं समझ में आता इन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ करेक्ट नहीं है? क्योंकि ख़ासकर मैं प्रभास से ये उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि वो एक दक्षिण के बहुत सुपरस्टार हैं और दक्षिण में हमारी सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा, आप देखिए वहाँ के मंदिर देखिए, वहाँ का कल्चर देखिए, वहाँ का सब कुछ देख के मुझे लगता है कि वहाँ पे इनबॉर्न होता है
कि हमारे संस्कृति को रिस्पेक्ट करना, पर आई एम सरप्राइज कि क्यों नहीं किया उन्होंने। ये करना चाहिए था, ये मेरा मानना है।